हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, मैं हूँ शबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिड अगस्त टिल मिड सितंबर। सो राइट नाउ हम रिकवर कर रहे हैं या अभी गुजर रहे हैं, बड़ी इंटेंस एनर्जीज हमने रिसीव की हैं पिछले कुछ दिनों में। लायंस गेट की एनर्जीज काफ़ी इंटेंस थी और उसके बाद फुल मून की एनर्जीज बहुत इंटेंस थी। इसके अलावा देर वर सोलर स्टॉर्म्स एंड सोलर फ्लेयर्स, उनकी एनर्जीज भी हम एक्सपीरियंस करते आए हैं। बेसिकली ये तमाम एनर्जीज जो हैं रिसीव तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज के साथ, उनको असर भी इसका बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो इसके काफ़ी लोग जो हैं वो एक अनयूजुअल किस्म के फिजिकल पेन से गुजर रहे हैं, फिजिकल डिस्कम्फर्ट से। कोई स्ट्रेस का एलिमेंट आपको हो सकता है कि फील हो रहा हो, अनयूजुअल किस्म का स्ट्रेस कि अपेरेंटली कोई रीज़न नहीं है लेकिन स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि इसकी वजह से कोई आपको स्किन के ऊपर अपने कोई इश्यूज फील हो रहे हो, एजिटेशन या कोई रैशेस हो सकते हैं। और क्योंकि ये तमाम सिम्टम्स जो हैं बेसिकली इनका ताल्लुक काफ़ी हद तक इन एनर्जीज से, कॉस्मिक इवेंट्स से जो कि हम जिनसे गुजर रहे हैं। अपने डॉक्टर को ज़रूर आप दिखा लें, लेकिन जो लोग प्योरली अफेक्ट आई मीन इस चीज़ के से असरअंदाज हुए हैं इन एनर्जीज से, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड तक, अगस्त के एंड तक काफ़ी हद तक एक सुकून आ जाएगा, एक अच्छी मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी। और वो हीलिंग का प्रोसेस जिससे हम गुजर रहे हैं, तो वो आपको फील हो जाएगा कि आपको अपने अंदर चेंज भी नज़र आएगा, एक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी अपने एनर्जी लेवल में, अपनी चीज़ों में। सो जी इस वक्त आपका जो फोकस नज़र आ रहा है वो है लिब्रा फ्रेंड्स का। बेसिकली अपने इनर डेवलपमेंट पे, अपने स्किल्स को आप एनहेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। आप जैसे जो भी आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ हैं, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो वहाँ पर आप अपने अपने स्किल्स को जैसे पॉलिश करते हुए और उसको एनहेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्टडीज़ हो सकता है कि आपने की हो, कोई या इंटरेस्टेड हो, पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ जिसके लिए आप वेट करें, कोई कोर्स करना चाहते हैं और कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो वो जैसे आपकी ज़िंदगी में खुद से मैनिफेस्ट हो रही है। वो कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें आप कुछ अपना स्टडीज़ पे या कोई क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई कोर्सेज भी, कुछ भी, किसी भी किस्म के आप करना चाह रहे हैं, स्टडीज़ का आपका बहुत हाईलाइटेड है कि आप जैसे अपने स्किल्स को और अपने एबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं और अपने ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जैसे रिसेंटली आपने कोई कोई अपने ऊपर काम किया है, आपने कोई कोई अपने किसी फेयर को फेस किया है, किसी इनसिक्योरिटी को रिलीज़ किया अपने सिस्टम में से, और आपने किसी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, जैसे आप एक सिचुएशन जिससे आपको डर है कि आप अपने फेयर की वजह से एक सिचुएशन के नज़दीक नहीं जा रहे। हो सकता है कि वो आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना हो, आप एक अनहैप्पी किस्म की जॉब में हैं जो कि जिसमें आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे। तो जैसे आपने अपना जॉब को चेंज किया है और आपका एक स्टेट थी इस किस्म की कि जिसमें आपको लग रहा था कि मुझे ये रिस्क नहीं लेना, लेकिन आपने इवेंचुअली वो रिस्क लिया है, और अगर नहीं लिया तो आप ले लेंगे और उसके नतीजे में आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, कोई कोई अच्छी चीज़ हो रही है, जैसे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रही है। दूसरा, आपने अपना कोई कार्मिक साइकिल एंड किया है, जैसे स्पिरिचुअली आपका कोई कार्मिक साइकिल वो एंड हुआ है, कोई पैटर्न आपका टूटा है पास्ट का। आप किसी सिचुएशन में जहाँ पे भी आप ट्रैप थे, आप वहाँ से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका फोकस आ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेट के ऊपर, आपके करियर के ऊपर। तो अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं और बेहतर जॉब चाह रहे हैं, तो अभी भी ये एनर्जीज आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। अगर ऑलरेडी आपने ऐसा नहीं किया, कि अप्लाई नहीं किया है, आप अभी अप्लाई अगर कर देते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपकी पसंद की जगह पर काम मिल सकता है, क्योंकि
आपने अपने पास्ट में अपने करियर के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर आपने काफ़ी मेहनत की है और अभी भी आपके अंदर एक रेडीनेस नज़र आ रही है कि जिसमें आप परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं। आपको अपना अपना जो भी एक एक प्रमोशन टाइप की चीज़ फील हो रही है कि अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जैसे आपको उसमें एक प्रमोशन आता हुआ नज़र आ रहा है, आपका स्टेटस हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक रिस्पेक्ट का नया लेवल है जो कि आपको मिल रहा है आपके वर्क प्लेस पे। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसमें जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो रिसोर्सेज यूनिवर्स आपको सेंड कर रही है, आपको मिल रहे हैं। और आप अपना एक नया चैप्टर खोल रहे हैं जॉय का और हैप्पीनेस का विद फाइनेंशियल अबंडेंस। कुछ लोग मुझे, मेरे लिब्रा फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग हो सकती है। और ये काम से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है मुझे, कोई फन ट्रिप नहीं लग रहा। इट्स लाइक सम अपॉर्चुनिटी, जैसे काम की कोई आपने अपॉर्चुनिटी आप डिस्कवर करने जा रहे हैं। आप किसी दूसरी जगह पे, जिस जगह पर आप रहते हैं, नॉट देयर, वो किसी दूसरे कंट्री में भी ये ट्रैवलिंग हो सकती है, विद इन योर कंट्री भी हो सकती है, लेकिन आपको ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कोई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं अपने करियर को लेके। और इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपको अपने पास से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप रिकॉल करें। आप पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये सारी की सारी एनर्जीज, स्पेशली अराउंड न्यू मून, जो कि अगस्त के एंड में भी, आई थिंक अगस्त की 30th को है। तो उसमें ज़रा ऑब्जर्व करें इस चीज़ को और उसके नोट्स बनाएं कि आपको पास्ट के कौन से इवेंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं जो कि वापस आई हैं। और इसमें अच्छी और बुरी हर किस्म की मेमोरीज हैं, पॉजिटिव डेज, हैप्पी डेज भी हो सकता है कि आप सोचें उनके बारे में, आपको ख्याल आए। और ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई सैड इवेंट्स को, या जहाँ पर आप बहुत हर्ट हुए थे पास्ट में, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएं एकदम से आपके सामने और आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो बेसिकली पास्ट आपका रीसर्फेस जो कर रहा है वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। यू नीड टू रिलीज दैट पेन फ्रॉम योर पास्ट। सो माई ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, लिब्रास वैसे आमतौर पर बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं और किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लोगों को खुश रखना चाहते हैं और जगहों को ब्यूटीफाई करते हैं। आप अपने जगहों के अंदर, अपने प्लेस में, अपना चाहे वो वर्क प्लेस है या आपका घर है, आप उनको उसमें कुछ ना कुछ हैप्पीनेस डालते रहते हैं। आप आपकी क्रिएटिविटी खासतौर पे जगहों के हवाले से बहुत पॉजिटिव है और वो उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट लेके आती है। सो अभी राइट नाउ आपको जो भी पास्ट की चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, बेसिकली वो कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जिन्होंने आपको पास्ट में इफ़ेक्ट किया, फिर आपने उनको अपने सिस्टम में से निकाल दिया, फिर आपने बेसिकली सप्रेस कर दिया उन मेमोरीज़ को, आप भूल गए। और अभी वो चीज़ें सारी की सारी वापस आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं। तो यूजुअली पास्ट का वापस आने का जो मकसद है, ख़ासतौर पे इस टाइम पे, क्योंकि राइट नाउ स्पिरिचुअली हम जिस जगह से गुजर रहे हैं, एज कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के उसमें सेंस में अगर मैं बात करूं, तो हम सब एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर हमारा पास्ट के हमारे जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो रहे हैं और हम एक न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। हम एक ऐसी रियलिटी में जा रहे हैं कि जो कि नए सिरे से एक न्यू बिगिनिंग है हम सब के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि हमारा जो जितने भी इस अर्थ के ऊपर जो हमारी लाइफ होती है उसमें सब बेसिकली हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं और एक साइकिल के अंदर दूसरा साइकिल होता है, लेयर्स होती हैं उसकी। तो हम बेसिकली कार्मिक कोई पुराना साइकिल जिसको कहा जाता है कि काली जुगा, डार्क एजेस, हम उस जगह से निकल कर बेसिकली हमारी अर्थ चूँकि
अब नेक्स्ट उस पर अपने लेवल पे जा रही है और अर्थ का एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। तो वो गोल्डन पीरियड जो अर्थ का है वो बेसिकली वो हमारा गोल्डन पीरियड है, और उसमें हमने जो पास्ट में अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है और हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए हैं, हम उस जगह से अब निकल के हम एक नई और बेहतर जगह पे आ रहे हैं एनर्जेटिकली। और उसमें हम जो कुछ इस वक्त सोच रहे हैं, नॉट दैट कि जस्ट कॉन्शियसली हम जो सोच रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये वो वक्त है कि जिसमें आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है बहुत तेज़ी से। तो अगर आपके कोई पास्ट के ऐसे इवेंट्स हैं जिनको आपने सप्रेस किया, क्योंकि अगेन आपका ये पास्ट से रिलेटेड आ रहा है, आपका पूरा फोकस ही उस पर है कि आपने कोई ऐसी चीज़ें, कोई मेमोरीज हैं जो कि आपने सप्रेस कर दी हुई हैं अपने सिस्टम में, और आप उनके बारे में फिर भूल गए थे और आपको याद ही नहीं कि आपने डील करना था। तो वो न्यू मून के साथ आपकी रीसर्फेस करती हुई नज़र आ रही हैं कि जैसे वो वापस आ रही हैं वो मेमोरीज, और वो थ्रू ड्रीम्स भी हो सकता है और ड्यूरिंग योर वेकिंग आवर्स पॉसिबल है कि आपको वो चीज़ें याद आएँ, चलते चलते अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई मेमोरी सरफेस करे। और वो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इस मेमोरी की, ये वो मेमोरी है जो कि प्लेजेंट वन नहीं है, इट्स नॉट अ गुड वन। और आपको किसी किस्म का कोई पेन अटैच्ड है इस मेमोरी के साथ, और उस पेन को आप एड्रेस नहीं करना चाह रहे। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको बैठ कर उस पेन को एड्रेस करना होगा, और उसमें वो तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से वो आपको लगता है कि वो पेन कॉज हुआ, उन लोगों को फॉरगिवनेस देनी होगी। क्योंकि बेसिकली दूसरे लोग तो सिर्फ टूल्स होते हैं, वो पेन तो हम खुद इनवाइट करते हैं। पेन हो गया, जॉय हो गया, हर चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में खुद इनवाइट करते हैं। तो आपने ये अट्रैक्ट किया था पेन पास्ट में, और ये पेन का पर्पस था, इसने आपको कुछ सिखाना था। तो आप पहले बैठ के अपने आप से पूछें कि आपने इस पेनफुल सिचुएशन से क्या लर्न किया। हम जो दुआएं मांगते हैं उनमें जो बेस्ट दुआ अब तक मुझे समझ में आई है, जिसका मैंने हमेशा देखा है कि फ़ौरन वो एक्सेप्ट हो जाती है और उसका जवाब आता है, वो ये होती है मैंने जब भी मांगा है कि खुदा से कि मुझे गाइड किया जाए कि मैंने इस बैड एक्सपीरियंस से क्या लर्न करना था। तो गॉड रियली लव्स कि आपको वो एक डिटेल्ड आंसर दे और आप अपने लेसन्स को लर्न कर सकें। उसका हमेशा जवाब आता है और फ़ौरन जवाब आता है, और वो लेसन समझ में आ जाते हैं। और जब आप एक सिचुएशन से आपने जो कुछ लर्न करना था, जब आप वो लर्न कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन फिर आपकी ज़िंदगी से हटा दी जाती है। सो मुझे लगता है या तो एक पास्ट की जो सिचुएशन आई है आपकी ज़िंदगी में, जैसे उसके साथ सिमिलर कोई नई सिचुएशन भी क्रिएट हुई है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से पास्ट का वो सर्टेन इवेंट ट्रिगर हुआ है और वो आप याद कर रहे हैं उसको। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर अब आप पास्ट का जैसे दरवाज़ा बंद करके आप अपने सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाह रहे हैं। आप नहीं सोचना चाह रहे कि पास्ट में क्या हुआ, तो स्पेशली बैड, वैसे कोई भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को, आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर ले आए हैं, आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां पर आपका एक सफ़र स्मूथ चल रहा था। जैसे आपने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ लेट गो किया है आपने अपनी पास्ट की चीज़ों में से, और अभी जैसे आप अपनी जर्नी में किसी एक बहुत पॉजिटिव जगह पे हैं, एक बेहतर जगह पर हैं, पीसफुल जगह पर हैं, और अपने पास्ट को बिल्कुल सोचना नहीं चाह रहे। लेकिन अभी आपकी जो बेसिकली द मास्टर कार्ड इट्स ऑल अबाउट योर इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ के बाद आपका फिर द मास्टर आ रहा है, बेसिकली दिस इज द इनर मास्टर। तो आपको अपने वो जो एक इनर स्ट्रेंथ के और इनर परफेक्शन के जिस लेवल पे आपको पहुंचना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पास्ट के वो सर्टेन इवेंट्स जो कि इस वक्त आपको बॉदर कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें और उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें। इसमें आपको अगर किसी थेरेपिस्ट की कोई हेल्प लेनी पड़ती है आप ज़रूर ले लें, क्योंकि you have no idea this is going to transform your life, especially your financial area। आपको अगर फील हो रहा है कि ये फाइनेंसिस में आपकी कोई ब्लॉक है या रहा है पास्ट में, तो आपका वो ब्लॉक जो है वो परमानेंटली हील हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और आपका फाइनेंशियल एरिया जो हील हो सकता है। इसकी जो
आपके फाइनेंशियल अबंडेंस की आपके पास्ट में है। सो ऐसे वो फ्रेंड्स, लिब्रा फ्रेंड्स जो कि फेस करें इस वक्त किसी फाइनेंशियल ब्लॉक को, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि अपने पास्ट को रिजॉल्व करें, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करें और अपने इनर चाइल्ड को अटेंशन पे करें आजकल, ख़ास तौर पे इन दिनों में, क्योंकि ये 2-3 महीने हैं, समझ लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जिसमें आप अपने इनर चाइल्ड को जितना नर्चर कर सकते हैं करें, उसको जितना अफेक्शन और लव दे सकते हैं वो दें, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जिम्मेदार होता है आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो बेसिकली क्रिएट कर रहा होता है, हर वक्त आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहा होता है। तो अपने इनर चाइल्ड के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें इस टाइम पे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त पीक पे है और आपको लग रहा है कि जैसे आप रश में लग रहे हैं थोड़े से आप। ओके, सो अगेन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे एक ड्यूअल एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आपको एक फील होती है, एक मोटिवेशन फील होती है आपको लगता है कि मैं ये अभी कर लूँ, एंड देन प्रैक्टिकली जैसे आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ माइंड में अपने कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कोई नए नए स्टेप्स आपने लेने हैं, कोई नई चीज़ें, जैसे आपको कोई चीज़ रोक रही है, आपको ग्रो करने से, आपको मूव ऑन करने से कोई चीज़ रोक रही है, आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन लेकिन जैसे एक अंदर से ना कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई चीज़ आपको जैसे बांध लेती है और आप उस तरह से तेज़ी से आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे जिससे आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको अगेन अगेन वही चीज़ आ रही है कि पास से रिलेटेड कोई फियर, आपका कोई इनसिक्योरिटी है, कोई नेगेटिव इमोशन है जो स्टक है, वो आपको बार बार रोकता है, वो आपको हर्डल क्रिएट कर रहा है। वो जैसे आप होता है, आपको विंग्स हैं आपके पास, लेकिन आप फ्लाई नहीं कर रहे हैं, आप क्रॉल कर रहे हैं। और जब आप थोड़ी सी मूवमेंट शुरू करते हैं तो एकदम से वो ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, आपको लग रहा है कि इट्स टू मच, ये मैं हैंडल अभी नहीं हैंडल करना, अभी मुझे ब्रेक चाहिए। अभी आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको एक इनर बैलेंस लाना है। और जैसे आपका एनर्जी बार बार आपकी, जैसे एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है आपका, वो स्टे नहीं कर रहा, एक मोटिवेशन के लेवल पे स्टे नहीं कर रहा आपका एनर्जी लेवल, कि जिसमें आप मोटिवेटेड इनफ हों कि आपने कोई प्रैक्टिकल चीज़ें करनी हैं। आप जैसे बहुत केयरफुल हो जाते हैं टाइम्स, और फिर जब नहीं होते केयरफुल तो बिल्कुल केयरफुल नहीं होते। सो अभी ये आपका थोड़ा सा ये ऊपर नीचे रहेगी एनर्जी कुछ दिनों तक, अभी कुछ हफ्तों तक, लेकिन ये बेसिकली आपके सारे वो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, पास्ट की चीज़ें रिलीज हो रही हैं, उसकी वजह से आपको क्लैरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इट मे टेक कपल ऑफ मोर वीक्स, लेकिन जिसमें आपको एट टाइम्स आपको फील होगा कि जैसे आप बहुत सैड हैं, आपको कई ऐसी चीज़ें भी आपको याद आएंगी जिनकी वजह से आपको एक सैडनेस का एहसास होगा, लेकिन इवेंचुअली आप उसमें से निकल रहे हैं। और आप जैसे आपको एम्ब्रेस करना है अपनी सैडनेस को, और उससे आपने आंखें बंद करके किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन में मूव करने की वो कोशिश नहीं करनी है। आप अपनी सैडनेस को फेस करें। अगेन आपको वही मैसेज आ रहा है जो शुरू में, जो अपने सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको सरफेस पे लेके आएँ। जहाँ आपने पास्ट में हर्ट फील किया, यू फेल्ट लोनली, उसको सरफेस पे अगर वो आ रहा है तो आने दें। और जो आपके नज़दीक लोग हैं, जो आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, या किसी से बात कर सकें, या किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकें, या किसी ऐसे फ्रेंड से जिसको आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ आप बात कर सकें, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। प्लस आपके थोड़ा सा टाइम अगर आप नेचर में गुजार सकें, तो ये आपको आपकी एनर्जीज़ को लिफ्ट करेगा, रेज करेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें से आप गुजर रहे हैं, और ये इस प्रोसेस में से गुजर के आपको यूनिवर्स से कुछ रिवॉर्ड्स मिलने हैं, जो कि आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दोज रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड्स आपके जो हैं, ये फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के रिवॉर्ड्स हैं। और सॉरी,
और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर एनर्जी आपकी स्टक है और क्यों ये आपके रास्ते में रुकी हुई हैं चीज़ें, क्यों ये आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो फाइनली आपका एक प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि जिसमें टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप इस प्रोसेस से गुजर रहे थे। लेकिन अब उसका एक कल्मिनेशन का टाइम है, जिसमें आप कंप्लीशन का टाइम है कि जिसमें वो कंप्लीट हो रहा है। फाइनली आप अपने इस कार्मिक साइकिल से निकल के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसमें प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस है और सक्सेस है। और देखते हैं जी आपकी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हरमिट, विजडम और परफेक्शन। अगेन परफेक्शन का एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन इस परफेक्शन के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको जो टूल्स दिए गए हैं, कोई स्पिरिचुअल टूल्स आपको मिले हैं, जो फिजिकल लेवल पे टूल्स हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, वो आप कर रहे हैं। बाय गोइंग थ्रू एन इमोशनल रिलीज प्रोसेस आप बेसिकली अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के परफेक्शन के उस स्टेज पे आप मूव कर सकें जो कि आपने इमेजिन किया। आपके अंदर वैसे परफेक्शन का एक काफ़ी बड़ा एलिमेंट होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, आपको लोग परफेक्ट चाहिए, आपको अपने घर परफेक्ट चाहिए, आपको अपनी जॉब, अपना वर्क प्लेस सब परफेक्ट चाहिए। और आपकी एस्थेटिक्स जो हैं वो आपको गाइड कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये वाला टाइम पीरियड है जिसमें हो सके किसी, अगेन मैसेज वही मिल रहा है कि नेचर के करीब टाइम गुजारें, अकेले बेशक टाइम गुजारें, लेकिन रिलीज़ करें, फेस करें कि पास्ट की कौन सी इनसिक्योरिटीज़ और पेनफुल इवेंट्स और पेनफुल मेमोरीज आपकी रीसर्फेस कर रही हैं। क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो आपको कुछ सिखा रहा है और आपको फ्री कर रहा है। एक वो जो ट्रैप था जिसमें आप फंसे हुए थे, वो एक ट्रैप जिसमें आप अपने फ्रीडम को फुली इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो वो ट्रैप आपका कट रहा है, उसको वो जंजीरें कट रही हैं। लेकिन उसमें आपको खुद अपनी हेल्प करनी है, आपको खुद यूनिवर्स को सपोर्ट करना है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है, आपको रिस्पॉन्ड करना है उसको इन अ पॉजिटिव वे। और उस रिलीज़ के प्रोसेस में आपने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो डालना है, ताकि आप अपने इस नेक्स्ट लेवल है जो फ्रीडम का, अबंडेंस का और जॉय का, उसको आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली तमाम अपडेट्स हर महीने मिलती रहें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।